राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो मेरा नाम है कृति एंड मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। तो मैंने इसी साल 2025 में बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और मैं अभी आरआरबी पीओ एंड क्लर्क को टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि एसबीआई और आईबीपीएस के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी। तो सुबह सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस करने से। तो यहाँ पर मैंने पजल्स की प्रैक्टिस की थी एंड मैंने कितना टाइम लगा है, मतलब एक पजल सॉल्व करने में कितना टाइम लगा है वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है, क्योंकि मुझे टाइम की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। मतलब कम टाइम में बनाने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो इसीलिए मैं टाइम भी नोट डाउन करते जा रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स थे वो 4 या 3 मिनट में ही सॉल्व हो रहे थे और कोई कोई था जो कि 7 मिनट भी लगा था सॉल्व करने में। तो मैंने टोटल 9th पजल सॉल्व किया था, जो कि एक चेकलिस्ट में होता है। तो पजल सॉल्व करने के बाद मैंने करेंट अफेयर्स की क्लास ली थी, क्योंकि मैंने अक्टूबर से डेली करेंट अफेयर्स का क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है। और करेंट अफेयर्स मैं अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल से ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे करेंट अफेयर्स का लेक्चर लेना स्टार्ट किया है। उसके बाद मैंने एक फुल लेंथ मॉक दिया है जो कि लाइव था। तो अभी मैंने एक मॉक अटेम्प्ट किया है जो कि लाइव है, टेक्स्ट बुक पर लाइव चल रहा था। तो वही मैंने दिया था और ये क्लरिकल लेवल का था, जिसमें मेरे टोटल मार्क्स 48.75 आए थे, जो कि अब तक का मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स रहा है। एंड अटेम्प्ट भी मेरा सबसे हाईएस्ट यही है। इसमें मेरे 55 अटेम्प्ट किए थे और इसके पहले मैंने किसी भी मॉक में क्लर्क हो या फिर पीयू हो, मैंने 55 तक अटेम्प्ट नहीं करा था। तो ये अब तक का मेरा ज़्यादा अटेम्प्ट वाला था और एक्यूरेसी भी 90% थी, तो अच्छा है एक्यूरेसी भी। एंड मार्क्स मैं धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही हूँ। आप अगर पुराने व्यूअर होंगे तो आप देख रहे हैं कि मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। बस भगवान करे कि मेरे मार्क्स ऐसे इंक्रीज़ होते रहें एंड क्लियर हो जाए एग्ज़ाम। तो यहाँ पे मेरे 50 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए थे एंड 5 जो है वो इनकरेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे मैं एनालिसिस कर रही थी अभी। तो मेरा रीजनिंग में ही जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है। मैंने रीजनिंग में टोटल 36 अटेम्प्ट किए थे और जिसमें से मेरा 5 जो है वो गलत हो गया है और 5 गलत जो है वो सिली मिस्टेक की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं एनालिसिस कर रही थी तो मुझे पता चला कि सिली मिस्टेक की वजह से हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये मेरा सिली मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो गया है। एंड उसके बाद जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये तो ये भी मैंने पढ़ने में ही मिस्टेक कर दी है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, कितने बीच में लेटर हैं, ये वाला मेरा ज़्यादातर गलत होता है। और ये मैंने जब अटेम्प्ट करा था उस टाइम मुझे लग रहा था कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मेरा गलत ही हो जाता है। देन उसके बाद में ये जो 4th क्वेश्चन हो गया और उसके बाद मेरे सही हुए थे। फिर ये जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था ना, तो डायरेक्शन वाला बनाने में मुझे दिक्कत होती है थोड़ा। तो 3 क्वेश्चन डायरेक्शन का था जो मैंने स्किप कर दिया था। पहले ट्राई किया था बट फिर लास्ट में मैंने ट्राई किया था, सारे अटेम्प्ट करने के बाद ट्राई किया था तो नहीं बन पाया था और टाइम चला गया था, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने ये सारे अटेम्प्ट करे हैं। और कौन सा गलत हुआ है मेरा क्वेश्चन, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन जो था, तो ये इसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज था तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था, नहीं अटेम्प्ट करा था। उसके बाद फिर 21 नंबर, तो ये है सिलोगिज्म का, जो कि सिलोगिज्म हमेशा ही मेरा गलत हो जाता है कन्फ्यूज़न की वजह से। तो ये भी सिलोगिज्म का गलत हुआ है और उसके बाद ये भी सिलोगिज्म का ही गलत हुआ है, जो कि हमेशा गलत होता है मेरा। 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा गलत हो जाते हैं। देन 31 क्वेश्चन था, ये तो एकदम मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिया था। लाइक इसमें लिखा है कि हमें इंटरचेंज करना है 2nd और 3rd डिजिट को, बट मैंने इंटरचेंज कर दिया था 1st और लास्ट डिजिट को। तो ये पढ़ने की वजह से मेरा गलत हो गया, बाकी सब मेरा सही हुआ है। एंड क्वांट्स में तो मेरा टाइम ही नहीं बचा। मैंने सोचा कि पहले मैं सिंप्लीफिकेशन वगैरह करूँगी, तो पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन ही अटेम्प्ट करा था और उसके बाद फिर मैं डीआई पर आई थी। और लास्ट में मैंने सोचा था कि मैं अर्थमेटिक लास्ट में अटेम्प्ट करूँगी, तो इसी में मेरा टाइम चला गया था। और क्वांट्स में मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे। तो क्वांट्स में मैंने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, तो इसी मेरा टाइम चला गया था। अर्थमेटिक मेरा छूट गया था और 1-2 मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, रॉन्ग नंबर सीरीज, जो कि छूट गया था क्योंकि टाइम चला गया था। तो मेरे से 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाया। तो ये मॉक लगाया था मैंने आज। तो मॉक देने के बाद मैंने एनालिसिस किया था एंड उसके बाद छोटा सा ब्रेक लिया था 10 मिनट का। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रीजनिंग में मेंस का एक क्लास लिया था मैंने। तो जो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग था मेंस लेवल का, तो वो मैंने एक क्लास लिया था
एंड उतना मुझे मतलब हाँ 60 to 70% समझ में आ गया था मेंस का, बट ये मेरा फर्स्ट ही क्लास था तो आगे और करूँगी तो समझ आएगा। देन रीजनिंग का लेने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी दोपहर में, एंड उठने के बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस किया था यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का, और थोड़ा सा ही मैंने प्रैक्टिस किया था। 10 to 15 क्वेश्चन थे। तो ज़्यादा क्वेश्चन मैं क्या करती हूँ कि मतलब ओरली सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ, और किसी किसी में जो है वो पेन का यूज़ करती हूँ। देन उसके बाद फिर रात में मतलब मैं सो कर शाम में उठी थी, तो आज शरद पूर्णिमा थी, तो रात में मैंने भगवान जी को यहाँ पे भोग लगाया था खीर का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन हम खीर का भोग लगाते हैं, एंड वही खीर को हम चांद की रोशनी में रख के फिर प्रसादी पाते हैं। एंड आपने जो भी ड्रेस देखा है ना, जो भी कान्हा जी ने ड्रेस पहना है और राधा रानी ने ड्रेस पहना है, तो मैं खुद ही बनाती हूँ, वो भी मतलब खुद ही सारा श्रृंगार भी करती हूँ। तो रात में मैंने खीर बनाया था, और उसके बाद फिर मैंने लास्ट में किया था क्वांट्स का लेक्चर। तो क्वांट्स में मैंने आज अपना कंप्लीट कर लिए टाइम एंड वर्क, क्योंकि जो काफ़ी दिनों से लगा हुआ था, क्योंकि मैं साथ के साथ इसकी प्रैक्टिस कर रही थी क्वेश्चन, तो इसीलिए आज मतलब इतना टाइम लग गया, और आज जाके कंप्लीट हो गया है। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यही था आज का स्टडी व्लॉग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।